अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं अरसलान मकसूद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इजी मेड फार्मेसी पे। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम बात करते हैं आपकी सेहत, मेडिसिन के मतलब और बीमारियों के मतलब अहम मौज़ूआत पर। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें, आगे आने वाली तमाम की तमाम मेडिकल के रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलते हैं वीवर्स, टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी अनवान की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट गुफ्तगू करेंगे हम डॉक्टर साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अगर कोई छोटा बच्चा बेड से गिर जाता है तो वालिदैन को सबसे पहले क्या देखना चाहिए, इसके बारे में आगाह कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। ये ना एक बड़ा कॉमन, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया और बड़ा अच्छा टॉपिक ढूंढा आज आपने। ये बड़े ही कॉमनली मैं भी देखता हूँ कि हमारे घरों में भी, या मेरे पास पेशेंट भी आते रहते हैं, अक्सर घर में बच्चा गिर जाता है, कभी चारपाई से, कभी बेड से सोते हुए गिर जाता है और कभी चलते चलते गिर जाता है। उसके बाद वालिदैन हमेशा ये सोचते हैं कि आया कि हमें डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो आपको वो अलामतें बताऊँगा जो नॉर्मल है। अगर वो है तो फिर भी वो करवाना नहीं चाहिए। इसमें सबसे पहले आपने देखना कि आपका बच्चा बेहोश तो नहीं हुआ, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपने देखना है कि आपका बच्चा गिरने के बाद एक्टिव है कि नहीं एक्टिव। थर्ड आपने देखना है उसके कपड़े उतार के मुकम्मल उसको ऑब्जर्व करना है, उसकी पूरी बॉडी पार्ट को ऑब्जर्व करना है कि सारे बॉडी में कहीं पे चोट तो नहीं लगी हुई, उसकी मूवमेंट ठीक है, वो चल फिर रहा है, अगर चलता फिरता तो बिल्कुल सही चल फिर रहा है कि नहीं सही चल फिर रहा। पाँचवें नंबर पर आपने देखना है कि उसके नाक कान से कहीं से कोई खून वगैरह तो नहीं आ रहा। अगर ये सारी अलामतें उसकी नॉर्मल है तो इसका मतलब बच्चा नॉर्मल है आपका। अच्छा, तो सर सेकंड क्वेश्चन बताइएगा, अगर बच्चे के सर पर अगर चोट लग जाती है तो अगर उसके सर में लम्प या सोजिश इन्फ्लेमेशन हो जाती है या कोई सर पर ज़ख़म हो जाता है तो फ़ौरन घर में इसमें क्या इमरजेंसी की सूरत हाल को अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए वालिदैन को घर के अंदर, इसके बारे में बताइएगा। सर इसमें सबसे पहले तो देखना कि जब आपका बच्चा गिर गया तो सबसे पहले क्या करना है, आपने उस माहौल से उस बच्चे को बाहर लेके जाना। ये इमरजेंसी में करना होता है। जहाँ पर गिरा उसको बाहर लेके जाएं ताकि वो रो रहा है तो वो चुप कर जाए। सेकेंडली आपने देखना है कि अगर आपके उसके सर पे कोई लंप बन गया है, कोई सोजिश बन गई है, ठीक है, कोई इन्फ्लामेशन होना शुरू हो गया है, तो आपने क्या करना, फ़ौरन उससे आइस कंप्रेशन देनी है, ठंडी टकोरे करानी है ताकि वो लंप अपनी जगह सेटल हो जाए। उसके बाद आपने देखना है कि अगर कोई ज़ख़म हो गया हुआ है तो उस ज़ख़म को नॉर्मल पानी से या नॉर्मल सलाइन से या सादा पानी से धो के उसके ऊपर पॉलीफ्लेक्स वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ घर में फ़ौरन लगा देनी है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे व्यूवर्स के लिए ये वाला, कि अगर ऐसी कंडीशन में अगर इमरजेंसी वाली इलामात नज़र आती हैं वालिदैन को तो क्या उनको फ़ौरन डॉक्टर की तरफ या हॉस्पिटल की तरफ रुजू करना चाहिए, इसके बारे में ज़रा हमारे व्यूवर्स को आगाह कीजिएगा। तो बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया कि ऐसी कौन सी अलामत होनी चाहिए कि जिन पे वालिदैन को फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए या करीबी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले अलामत ये है कि अगर आपने देखा कि आपका बच्चा गिरा और फ़ौरन बेहोश हो गया या कुछ देर के लिए बेहोश हुआ है, ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि उसके नाक कान में से कहीं से ब्लीड आना शुरू हो गया या खून आना शुरू हो गया। थर्ड वे वो वोमिटिंग कर रहा और बार बार वोमिटिंग शुरू हो गई, वोमिटिंग बिल्कुल भी रुक नहीं रही और 4 से 5 एपिसोड इकट्ठे उल्टी के आ गए हैं, या बच्चा गिरने के बाद बिल्कुल ही ढीला हो गया है, वो उस तरह दूध नहीं पी रहा, उस तरह एक्टिव नहीं हो रहा, उस तरह खेल नहीं रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको लग रहा है कि बच्चा बिल्कुल रोते ही जा रहा है, वो बिल्कुल भी चुप नहीं कर रहा, आप उससे प्यार भी कर रहे हैं तो वो चुप नहीं कर रहा, तो ये सारी रेड फ्लैग अलामतें हैं कि मतलब रेड फ्लैग का हम इन्हें कहते हैं कि फ़ौरन ही किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि अगर इस अलामत में अपने घर रहेंगे तो कोई नुकसान हो सकता है। करीबी अस्पताल में जाके किसी करीबी डॉक्टर के पास जाके उसको ऑब्जर्व कराएं और अगर फ़ौरन CT स्कैन की ज़रूरत है तो उस बच्चे का CT स्कैन हो सकता है। अच्छा, तो सर ये लास्ट क्वेश्चन बताइएगा कि अगर ये सारी सिम्टम्स जो हैं, इलामतें हैं, ये बच्चे में ना आ रही हों, मतलब कि बच्चा बिल्कुल ठीक हो गिरने से, तो फिर क्या करना चाहिए वालिदैन को, इसके बारे में बताइएगा। इसमें बच्चे वालिदैन की ज़िम्मेदारी, अगर तो आपके पास कोई भी रेड फ्लैग नज़र नहीं आ रहा, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, ना बेहोश हुआ, ना वोमिटिंग कर रहा है, ना कोई इस तरह की चीज़ आपको नज़र आ रही है, तो फिर वालिदैन की यही ज़िम्मेदारी बनती है कि आपने कम से कम 24 घंटे के लिए बच्चे को अंडर ऑब्जर्वेशन आपने रखना है। उसको देखते रहना है कि अगर वो ढीला तो नहीं हो रहा, फीडिंग तो नहीं छोड़ रहा, वोमिटिंग तो नहीं स्टार्ट कर दिया। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर भी कोई रेड फ्लैग आपको नज़र आ रहा है, एक भी रेड फ्लैग नज़र आ रहा है, तो आपने फ़ौरन किसी भी डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। इसमें हम रिकमेंड यही करते हैं कि अगर रात को हुआ है तो आप ये चीज़ें देख लें और सुबह जाके
जाके किसी ना किसी डॉक्टर को एक दफ़ा ज़रूर अपने बच्चे को ऑब्ज़र्व कराएं, ताकि आपकी भी तसल्ली हो सके कि इस तरह की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। थैंक यू।